हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं यूपीएससी सीसेट 2023 का ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कंसिडर अ 3 डिजिट नंबर। क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर। स्टेटमेंट 1, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। स्टेटमेंट 2, द नंबर इज डिविजिबल बाय सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट्स। तो आइए देखते हैं। तो पूछ रहे 3 डिजिट नंबर है, आपको बताना है वो नंबर क्या है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 देता है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। एबीसी अगर मेरा एक नंबर है ना, ये आपको हिट एंड ट्रायल से मैथमेटिकली फिगर आउट करना पड़ेगा और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन आता है कि एबीसी 1 2 3 में से कुछ हो सकता है, बिकॉज 1 + 2 + 3 ही 1 × 2 × 3 के बराबर होता है, राइट। तो कितना आएगा 6 इज इक्वल टू 6, है ना। अब आप इसमें ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये -1 -2 -3 भी हो सकता है क्या। हाँ, उस केस में ये -6 आ जाएगा, ये भी -6 आ जाएगा। बट एक नंबर के केस में हम नेगेटिव इंटीजर्स यूज नहीं करेंगे, बिकॉज नंबर पॉजिटिव डिजिट से ही बनता है। ठीक है, तो ये मेरा इसका सोल्यूशन रहेगा। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई नहीं करता, एक्सेप्ट एक और सोल्यूशन होता है इसका, जब आप ए बी सी तीनों 0 ले लें तो 0 0 0 उस केस में वो 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, तो मैं उसके बारे में भी बात नहीं कर रहा। तो सिंपली 1 2 3 ही रहेगा यहाँ पे। तो 1 2 3 से आपसे पूछ रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। क्या इसे नंबर फिगर आउट कर सकते हैं? देखिए, इससे नंबर फिगर आउट क्यों नहीं कर सकते। 1 2 3 एक नंबर होगा, बट इसके अलावा भी तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे इस नंबर के। 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1। तो जो भी 1 2 3 के परम्यूटेशन होंगे, जो कि 6 नंबर होंगे, तो ये सारे 6 एक नंबर की पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, जिनका सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स के बराबर है। तो क्या मैं इससे अपना नंबर निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। निकालना होता है मतलब यूनिकली निकालना है, एक ही नंबर निकालना है। इससे मेरे 6 नंबर आ रहे हैं। अब स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। स्टेटमेंट 2 कहती है द नंबर इज डिविजिबल बाय सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर। अब नंबर क्या है? नंबर अपने सम ऑफ डिजिट से डिवाइड हो रहा है, तो इसको अलोन यूज करके क्या आप नंबर निकाल सकते हैं क्या? देखिए, मैं सिंपल सा एक नंबर लेता हूं, मान लीजिए 1 1 1, है ना, डिवाइड बाय 1 + 1 + 1। ये क्या आएगा 1 1 1/3 विच इज 37। दूसरा लीजिए 2 2 2 डिवाइड बाय 2 + 2 + 2, कितना आ जाएगा? ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी ना। ये तो मैं सारे सेम डिजिट फल ले रहा हूँ, अलग अलग डिजिट्स में भी कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो क्या मैं इससे यूनिकली अपना नंबर आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा। तो स्टेटमेंट 2 अलोन आल्सो कैन नॉट आंसर माय क्वेश्चन। आप दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, है ना। दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करिए कि द नंबर इज डिविजिबल बाय सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अब आप इनमें से ये देखिए कौन सा नंबर ऐसा है जो 6 से डिवाइड हो रहा है। क्या ये 6 से डिवाइड हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो ऑड नंबर है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। ऑड नंबर तो सारे ही नहीं होंगे। बात आ गई इवन नंबर पे। क्या ये 6 से डिवाइड होगा? ये तो हो जाएगा, 6 × 2 12, 22 से चला जाएगा। क्या ये 6 से हो जाएगा? ये भी हो जाएगा। तो जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं, ये मेरे दो ऑप्शन आ रहे हैं। अब भी मैं यूनिकली अपना नंबर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। तो अगर यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं, तो मतलब मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूं। सो इवन यूजिंग बोथ दी स्टेटमेंट्स टुगेदर आई कैन नॉट आंसर माय क्वेश्चन, बिकॉज इसमें दोनों स्टेटमेंट को साथ यूज करने से नहीं मेरे दो आंसर आ रहे हैं, 132 and 312. So I'll say the question cannot be answered using both the statements together. तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन डी वुड बी दी राइट ऑप्शन हियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। Hey guys, if you found this video helpful, hit the like button. Feel free to share with your friends, colleagues, and don't forget to subscribe to this channel for more such content. Thank you so much.